हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। टीएस रहमान के जनवरी 2024 जीपी रेटिंग बैच के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। 10वीं बेस पे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए सबसे बढ़िया तरीकों में और सबसे बढ़िया कॉलेजेस में ये कॉलेज आता है। अगर आपके पास 10वीं में 40% मार्क्स थे और इंग्लिश में भी एटलीस्ट 40% थे, 10वीं या 12वीं किसी भी एक में, तो आप जीपी रेटिंग का कोर्स कर सकते हो। और जीपी रेटिंग का कोर्स करने के लिए अपने देश में जो सबसे बढ़िया 2-3 कॉलेजेस हैं उनमें नाम आता है टीएस रहमान का। अब भाई सबसे पहले इनका फॉर्म कैसे भरना है, क्या फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, कैसे एग्जाम होता है, कैसे इंटरव्यू होता है, कहाँ से उसकी तैयारी करनी है, वो सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। भाई सबसे पहले आप लोगों को इनकी वेबसाइट पे जाना है tsrahman.org, ये इनकी वेबसाइट है। जैसी वेबसाइट खोलोगे इस तरीके से आपके सामने विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आपको दिखा मिलेगा प्री सी कोर्स बुकिंग। ठीक है, प्री सी कोर्स बुकिंग का मतलब ये हो गया कि प्री सी मतलब जहाज पे जाने से पहले जो आप कोर्स करते हो वो। अब इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि कौन कौन से ऐसे फिलहाल कोर्सेज हैं जिनके फॉर्म्स अभी ओपन हो रखे हैं। इसमें आपको दिखाई देगा, ऊपर है सीसीएमसी का और नीचे है जीपी रेटिंग का, प्री सी ट्रेनिंग कोर्स फॉर जनरल पर्पज रेटिंग। ये 6 महीने का कोर्स होता है और इसकी फीस लगभग जो है 2.5 लाख के आसपास है यहाँ पे। अब जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे अप्लाई पे, तो फिर आप अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। भाई सबसे पहले रजिस्ट्रेशन क्लोज जो है वो हो रहा है इनका 24 सितंबर को। 24 सितंबर लास्ट तारीख है इनका फॉर्म भरने की। 19 अगस्त को इनके फॉर्म्स आउट हो गए थे। आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना होगा। अप्लाई पे क्लिक करोगे तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगे आपके सामने। भाई वही सब बातें कि इनका जो फॉर्म भरने की फीस है वो है 700 रुपये। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी सही डालनी होगी, यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे अटैच करनी पड़ेगी। आपके 10वीं में कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए और 10वीं या फिर 12वीं में इन दोनों में किसी भी एक टाइम आपके इंग्लिश में 40% भी होने चाहिए। ठीक है, आईटीआई अगर आपने कर रखी है तो इससे आपको और बेनिफिट मिल जाता है। इंटरव्यू के टाइम पे आपको मतलब बेटर चांसेस होंगे फिर आपके सिलेक्शन के। एज की बात करें तो 17.5 से 25 साल तक के एज ग्रुप वाले इसका फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हो तो 3 साल की रिलैक्सेशन है और ओबीसी के लिए 2 साल की और रिलैक्सेशन है। उसके बाद जब आपका मतलब कंप्लीट सब कुछ चीजें हो जाएंगी और जब ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली होगी, ट्रेनिंग स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले जब डॉक्यूमेंट्स लेते हैं तो उस टाइम पे आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है। यानी कि फिलहाल अगर पासपोर्ट नहीं भी है तो भी चल जाएगा काम, लेकिन अप्लाई कर देना पासपोर्ट के लिए। जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उससे पहले जब डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे, फीस ली जाएगी, उस टाइम पे पासपोर्ट होना यहाँ पे जरूरी है। और ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन 30 सितंबर 2023। ठीक है, अगले महीने की 30 तारीख 30 सितंबर को इनका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि गर्ल्स कैंडिडेट कैन ऑल्सो अप्लाई, यानी कि लड़कियां भी इसको अप्लाई कर सकती हैं, यानी कि लड़कियां भी जीपी रेटिंग का कोर्स करके शिप पे एज ए रेटिंग ज्वाइन कर सकती हैं। अब बात करते हैं भी इनके ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम की। ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम में इनका 100 नंबर का पेपर आता है, 100 नंबर का। उस 100 में से 50 नंबर की होती है इंग्लिश। ठीक है, 50 सवाल आएंगे एक एक नंबर के, 50 नंबर की हो गई इंग्लिश। फिर 20 सवाल आते हैं जीके के, एक एक नंबर का एक सवाल। तो 20 और 50 मिलके हो गए आपके 70। और उसके बाद 15 सवाल आएंगे मैथ्स के और हर सवाल 2-2 नंबर का। तो 15 दूनी 30, 30 नंबर की होगी मैथ्स। और ये बिल्कुल बेसिक है, बेसिक सी इंग्लिश पूछी जाती है, बेसिक सी जीके आएगी और बेसिक सी ही मैथ्स आएगी। बट स्टिल अगर किसी को इनके स्टडी मटेरियल चाहिए, कंटेंट चाहिए, कुछ पेपर्स चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी ईमेल आईडी पे जो है सेम टाइम ये कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे ये सब होने के बाद जब आप यहाँ पे आके एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद इस तरीके से आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म में बेसिक बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, आप ही की बातें हैं और आपको पता ही होती हैं। जैसे आपका नाम, ठीक है, आप अपनी फोटो यहाँ पे अपलोड करोगे, आपका लास्ट नेम क्या है, आपका पासपोर्ट अगर है तो उस पर पहला नाम क्या है। ठीक है, अगर अभी पासपोर्ट नहीं है तो फिलहाल जो आपके डॉक्यूमेंट में नाम है आप वही लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि पासपोर्ट पे भी वही आएगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, ये वो सब आप ही की बातें हैं इसमें। नेक्स्ट करोगे फिर आपके परिवार के बारे में पूछ लिया जाएगा, फादर क्या करते हैं, उनकी ग्रॉस सैलरी कितनी है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जीपी रेटिंग का कोर्स अगर करना ही है तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे बढ़िया कॉलेजेस में से करो। लगभग 120 बच्चों को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा और इन 120 बच्चों में से आप मान के चलो बहुत बढ़िया चांसेस हैं कि अगर इन्होंने अपना जीपी रेटिंग का कोर्स अच्छे से कर लिया तो किसी अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाएंगे और मर्चेंट नेवी के अंदर एक बढ़िया कंपनी में अपना एक बढ़िया कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मर्चेंट नेवी का फील्ड ऐसा है, इसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दूं कि मर्चेंट नेवी के अंदर जाने के लिए कोई अपने को बहुत ज्यादा होशियार होने की जरूरत नहीं होती। मैंने नॉर्मली ऑब्जर्व किया है कि मर्चेंट नेवी के अंदर जो लोग जाते हैं उनमें से मैक्सिमम, मेजोरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर कुछ 5-7% को अलग कर दें तो मैक्सिमम ऐसे बच्चे होते हैं जो कि शायद और कुछ बेहतर नहीं कर सकते थे लाइफ में। जैसे मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने डीएनएस का कोर्स किया था, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, 1 साल का कोर्स मर्चेंट नेवी का, हमारे बैच में करीब 120 बच्चे थे।
उन 120 में से अगर मैं मोटी-मोटी बात करूँ तो लगभग 100 के करीब ऐसे बच्चे थे, जो कि एक अपने स्कूल टाइम में बिल्कुल मतलब पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया हुआ जिन लोगों ने। 20 बच्चे आपको ऐसे मिलते हैं जो कि बहुत बढ़िया रहे होते हैं, स्कूल टाइम में भी बहुत बढ़िया थे, एकेडमिक्स में भी अच्छे थे, मतलब इस तरीके के बच्चे भी आते हैं। बट मेजॉरिटी जो है आपको 80-90% बच्चे ऐसे मिलेंगे मर्चेंट नेवी के अंदर, जो कि अगर मर्चेंट नेवी में नहीं आते तो फिर वो मतलब और कुछ बेहतर नहीं कर पाते अपने लाइफ में। तो मर्चेंट नेवी में आने के लिए एक एवरेज सा होना ज़रूरी है और सही गाइडेंस होनी ज़रूरी है, क्योंकि अपने देश के अंदर आज भी मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं है कि मर्चेंट नेवी में जाया कैसे जाता है। तो इस वजह से वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा-सा कम हो जाता है। जिस बच्चे को ये पता है कि सही तरीका क्या है मर्चेंट नेवी में जाने का, उसके लिए थोड़ा-सा चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है? इनके रिटर्न एग्जाम के बाद जैसे ऑनलाइन एग्जाम होगा, आपके घर बैठे ही होगा। आपको घर पे बैठ के अपने जो भी लैपटॉप का कैमरा है, वो ऑन करके आपको एग्जाम देना होता है इसमें। एक बार एग्जाम क्लियर होने के बाद फिर इंटरव्यू की कॉल आती है। इंटरव्यू में बेसिक सी चीज़ें पूछी जाती हैं। ऐसा कुछ आपकी कोई भयंकर नॉलेज टेस्ट नहीं की जाएगी। बस बेसिक सा इतना देखा जाता है कि अगर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है थोड़ी-सी, तो आपको समझ में आ रही है कि नहीं? और कुछ एक ऐसी चीज़ें जो आप उनको इंग्लिश में बता सकते हो कि नहीं। तो बेसिक सी इंग्लिश आनी ज़रूरी है, दैट्स इट। और कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं होती मर्चेंट नेवी में जाने के लिए, हो जाता है। मतलब इतना मतलब बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स है ना, थोड़ा इन चीज़ों के ऊपर काम कर लोगे तो इट्स वेरी ईज़ी, ठीक है? तो चलिए गाइस, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।